वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो ट्यूशन फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और फिर आपने किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ जो कि पुर्तगाल में यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी। अगर पहली यूनिवर्सिटी ये है जो कि आप देख सकते हो और ये इनका ऑफिशियल लिंक है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपको रीज़नेबल लगे। दूसरी यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उनकी ऑफिशियल लिंक है। एंड थर्ड यूनिवर्सिटी ये है NOVA नोवा। ये भी पुर्तगाल की एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनकी ऑफिशियल लिंक है। अगर आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो और ये इनका ऑफिशियल लिंक है। एंड फिफ्थ लास्ट यूनिवर्सिटी ये है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनकी ऑफिशियल लिंक है। अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट्स पर कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह करवाती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं करवाती। अच्छा, आपने आ जाना है स्टडी पर। आप जब स्टडीज़ पर आ जाएंगे, अच्छा ये मास्टर कोर्सेज वगैरह भी करवाती हैं और बैचलर वगैरह भी करवाती हैं। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद आपने इसकी लिस्ट चेक करना है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज कि ये कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। मास्टर में ये सारे इसके दिए गए हैं, फैकल्टीज़ आर्ट्स के रिलेटेड ये सारे इसके कोर्सेज वगैरह हैं। आर्ट्स स्टडीज़ हैं, फाइन स्टडीज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है और ये इलिस्ट्रेशन है, इमेज डिज़ाइन आर्ट्स के रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद साइंस के रिलेटेड जो कि मास्टर में करवाती हैं, ये साइंस के रिलेटेड एग्रीकल्चर हो गया, सारा बायोलॉजिकल हो गया, ये सारे इसके कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो इसमें से मैथमेटिक्स हो गया, मेडिकल फिज़िक्स हो गया। आप फिर उसके बाद ये फूड साइंस वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद ये लॉ भी करवाती हैं। मास्टर करना चाहते हो क्रिमिनोलॉजी में या लॉ करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स वगैरह भी करवाती हैं। ये सारे कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हो। आपने स्टडी पर आना है, स्टडी के बाद आपने आ जाना है लिस्ट ऑफ कोर्सेज पर। आप लिस्ट ऑफ कोर्सेज पर आ जाओगे, उसके बाद मास्टर के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आपने अगर बैचलर करना चाहते हैं तो फिर आपने बैचलर एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री वो आपने इस पे आ जाना है, या तो आपने लिस्ट ऑफ कोर्सेज पर आ जाना है। आपने यहाँ पर आके फिर उसके बाद ये सारे कोर्सेज वगैरह आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपने आ जाना है हाउ टू अप्लाई पर। ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो आप, तो इस सूरत में आपने इस पे आ जाना है हाउ टू अप्लाई पर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट
आपने यहाँ पर आ जाना है। पहले आपने आ जाना है हाउ टू अप्लाई पर। इसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है और यहाँ तक कि आपने यहाँ पर आगे फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मास्टर ये बैचलर के कोर्सेज देखने हैं, फिर उसके बाद आपने मास्टर के कोर्सेज वगैरह देखने हैं, फिर उसके बाद अगर पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आपने पीएचडी के लिए भी आपने देखना है। फिर उसके बाद आपने हाउ टू अप्लाई पर आ जाना है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, स्टडी इन पार्टो। अच्छा, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। जब आप हाउ टू अप्लाई पर आ गए फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आप देख सकते हो ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आ जाना है। फिर उसके बाद अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने इस लिंक पर आ जाना है। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपने इस लिंक पर आ जाना है। अगर आपने पीएचडी वगैरह करना है तो आपने इस लिंक पे आ जाना है। ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या चाइना से, किसी भी कंट्री से हो, तो इस सूरत में आपने इस लिंक पर आ जाना है। ये मैंने बता चुका हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप आ गए फिर उसके बाद एप्लीकेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये पुर्तगाल की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपने नीचे आ जाना है। अच्छा, इसमें पूरी सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होगी और इसकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ इसमें दिया गया है इंटरनेशनल। फिर उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी भी आपने चेक करना है। फिर उसके बाद वैकेंसीज वगैरह आपने चेक करना है। फिर उसके बाद आपने ट्यूशन फीस वगैरह आपने चेक करना है। ये यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी आ जाता है, आपने एक मरतबा इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको ट्यूशन फ़ीस वगैरह आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो ट्यूशन फ़ीस, उसके बाद ये ट्यूशन फ़ीस वगैरह आ जाता है। ये मास्टर डिग्री के लिए इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फॉर स्टूडेंट कवर बाय इंटरनेशनल स्टडीज़, ये इसकी ट्यूशन फ़ीस है 3000 यूरो से 16,000 यूरो तक हो सकती है मास्टर डिग्रीज के लिए। उसके बाद आपने ये डेडलाइन वगैरह चेक करना है, इसका प्रोसीजर वगैरह, डेडलाइन, सबमिशन डेट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह आप ये देख सकते हो। ये सारा इसने कौन कौन सी, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। पहले आपने सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद पीरियड ऑफ डिसीजन होगा, फिर उसके बाद दोबारा आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद अगर ना आया तो फिर आपने अपील भी कर सकते हो। ये सारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, ये इसकी टाइम लाइन, सब कुछ डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है अगर आपने इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। जब आपने कोर्स वगैरह चूज़ कर लिया मास्टर डिग्रीज़ के लिए या बैचलर डिग्रीज़ के लिए, आपने यहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ कोर्सेज देखना है। जब आपने कोर्स वगैरह चूज़ कर लिया फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन एंड एडमिशन, आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर एप्लीकेशन एंड एडमिशन पर। जब आपने एप्लीकेशन एडमिशन पर आ गए फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है, ये है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। आपने जैसे इस लिंक पर क्लिक किया फिर उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपने इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करने हैं एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाता है कि किस तरह है ये, अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर वेल एंड गुड। फिर उसके बाद हर साल ये डेडलाइन वगैरह आपने यहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने कोर्स वगैरह चूज़ करना है, जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आपने उस कोर्स को चूज़ करना है। आपने उस कोर्स को चूज़ कर लिया फिर उसके बाद ये आपकी ड्यूरेशन वगैरह भी बता रहा है। वैकेंसीज़ के 40 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, ये अगर आपने
मतलब कि फॉर एग्जांपल लॉ करना चाहते हैं, क्रिमिनोलॉजी में मास्टर वगैरह, तो ये लैंग्वेज वगैरह भी आपको बता रहा है कि पुर्तगीज लैंग्वेज में होगा। और इंटरनेशनल की जो फ़ीस है वो इतनी फ़ीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और ये नेशनल स्टूडेंट के लिए इतनी फ़ीस है। ये सारा कुछ इसका दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ करते हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं, ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, ये आपको जॉब वगैरह प्रोवाइड करती हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं भी, आप वेल एंड गुड है। अगर आपने आ जाना है होम वाले सेशन पर। आप जैसे होम वाले सेशन पर आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ से पहले देखना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। जब कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन पर आपने आ जाना है, पहले आपने इसके कोर्सेज वगैरह देखने हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। एक यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। एक अच्छा, अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो फिर आपने कोर्सेज वगैरह चेक करने हैं। कोर्स पर आ जाना है, स्टडी पर आकर फिर उसके बाद आपने कोर्स पर आ जाना है। उसके बाद आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट चूज़ करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से ये कोर्सेज वगैरह करवाती हैं, आपने ऑफ़र करती हैं, आपने वो चेक करना है। ये यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा, यहाँ से ये बैचलर भी और मास्टर प्रोग्राम, बैचलर और मास्टर और पीएचडी ये करवाती हैं। आपने इसमें से ये सारे आप कोर्स देख सकते हो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, आर्ट्स फिज़िक्स के रिलेटेड, ये सारे कोर्सेज हैं। आपने इसमें से जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आपने वो कोर्स चूज़ करना है। फिर उसके बाद दोबारा स्टडी एरिया आपने चूज़ करना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलहदा होता है, फिर उसके बाद इसको एक्टिव कोर्स ही रहने देना है। जब आप सर्च करेंगे फिर आपका वो कोर्स वगैरह आ जाएगा, फिर आप उसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करें। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ये है नोवा, NOVA, नोवा। अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके आपने आ जाना है यहाँ पर स्टडी पर, स्टडीज़ पर आ गए। फिर उसके बाद आपने कोर्स पर आ जाना है, या तो आपने आ जाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट पर। आप जैसे आगे कोर्स पर आ गए, फिर उसके बाद ये आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आ जाना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आ गए, फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये आप देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। ये इनकी फैकल्टीज़ हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया। फिर उसके बाद ये बिज़नेस के रिलेटेड वगैरह कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। और ये लॉ वगैरह, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपको रीज़नेबल लगता है, इंफॉर्मेशन, जो भी नेशनल स्कूल, ये आपने उस पर ही आना है। फिर उसके बाद आपने इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एक यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर आपने पहले कोर्सेज वगैरह चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए देखना है कि ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है लॉगिन पर। आपने यहाँ इस लॉगिन पर आकर आपने अकाउंट पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर उसके बाद आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं। चाहे आप मास्टर डिग्री के लिए करना चाहते हो, चाहे आप पीएचडी के लिए करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आपने अकाउंट वगैरह बना लिया, फिर उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। और एक यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हो, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एजुकेशनल ऑफ़र पर आ जाना है। एजुकेशनल ऑफ़र पर आ गए, फिर उसके बाद ये आपने देख सकते हो कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आपने आ जाना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आ गए। अच्छा, फिर ये आप देख सकते हो, या तो आप बैचलर या मास्टर, आपने ये कोर्सेज में से आपको जो रीज़नेबल लगता है, आपने ये यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए,
या तो आप बैचलर में इंटरेस्टेड हैं तो आपने यहाँ पर आ जाना है, अगर आपने मास्टर में और पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस लिंक पर आ जाना है। ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी ये कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो फिर आपने ये सारी आपने पढ़ लेना है, आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने फिर उसके बाद आपने इसका स्कॉलरशिप भी देखना है कि ये यूनिवर्सिटी कितना % स्कॉलरशिप देती हैं। फिर उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए तो फिर आपने बैचलर वाले लिंक पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे इसके रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उसके बाद आपने अप्लाई हेयर पर आपने आ जाना है। आपने यहाँ पर आकर अपने सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए फिर उसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब आपने वो उस एडमिशन लेटर के बेस पे आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है। फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है एम्बेसी में ही आपने अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 1 ईयर वैलिड हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ट्रांसक्रिप्ट, एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आइट्स वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दैट्स ऑल।